हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। रूमित उठ चुका था। उसके पापा आज उसके उठने से पहले ही जा चुके थे शॉप पर, इसलिए वो रो रहा था कि मेरे पापा कहाँ गए। थोड़े टाइम खेलने लगे। उसको एक बड़ी सी लकड़ी मिल गई थी, वो उसको उठा के पीछे पीछे भाग रहा था, मुझे पकड़ रहा था। मैं बुझ कर रही थी। रूमित को अच्छा लग रहा था कि मैंने मम्मा को डरा दिया। वो मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। काफ़ी टाइम वो मेरे साथ खेलता रहा। फिर उसको बच्चों की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि आज संडे था, सभी बच्चे घर पे थे। तो रूमित गेट के नीचे जाली में से देख रहा था बच्चों को। बच्चे बाहर खेल रहे थे, वो भी जाना चाहता था बाहर, बट मैंने उसको नहीं जाने दिया। इसीलिए वो नीचे बैठकर वहीं से बच्चों को देख रहा था और मुझे बुला रहा था कि मम्मा आप भी आ जाओ, हम उनको देखने चलते हैं। फिर वो जो बच्चे हैं बाहर डांस कर रूमित देख कर करना चाहता है। मैं उसको बोलती हूँ कौन जाना है, बोलता है वहाँ जाना है। फिर मैं बोलती हूँ कि हाँ हम जाएंगे, अब एक खाना खा लो। तो बोलता है नहीं मुझे जाना है, पहले आप मुझे ले चलो, मुझे डांस करना है उनके साथ। मैंने उसको रोक लिया। वो बारी बारी गेट खोलने जा रहा था। मैं उसको रोक रही थी कि नहीं बेटा, आप अभी नहीं जाओगे बाहर, आप अभी भी और आपने कुछ भी नहीं खाया। तो रोमित रुक जाता है। फिर वो वहीं पे ही खेलने लग जाता है उस छोटी सी लकड़ी के साथ। कभी वो मेरे पीछे भागता है तो कभी अपनी मम्मा के पीछे भागता है। देन उसको मिल जाती है एक बाल्टी, वो उस बाल्टी को उठाकर उसके साथ खेलने लग जाता है। वो उसको ढोल बना लेता है, बजाने लग जाता है। उसके बड़े मम्मा भी पास ही में बैठे हुए थे। वो उसको मम्मा को दिखा रहा था कि मम्मा देखो। फिर उसके मम्मा ने उसको दे दी एक दूध वाली कैन और बोला कि जाओ आप शॉप से जाकर दूध लेकर आओ। रूमित सच में मान गया कि मम्मा मुझे सच में भेज रहे हैं दूध लेने के लिए। वो कैन उठाकर चला जाता है गेट के पास और गेट खोलने की कोशिश करता है, बट उससे गेट नहीं खुलता। वो काफ़ी टाइम तक वहाँ पर ट्राई करता रहता है, वहीं पे खड़ा हो जाता है और मुझे आवाज़ लगाता है कि मम्मा आप आ जाओ और मुझे गेट खोल दो, मुझे पापा के पास जाना है दूध लेने के लिए। मैं बोलती हूँ कि हाँ बेटा आप चले जाओ। फिर मैं उसको गेट खोल देती हूँ। वो सच्ची में बाहर जाने लगता है, वो दोनों पैर बाहर निकाल लेता है। तभी उसके दादू उसको देख लेते हैं। तो रूमित थोड़ा थोड़ा सा डर जाता है कि दादू ने देख लिया। फिर वो वापस आने लगता है। वो अंदर वापस आ जाता है, बट वो फिर भी नहीं टिकता कि मुझे जाना है पापा के पास, सच्ची में दूध लेने जाना है, दूध लेने जाना है। तो वो कैन उठा के फिर से वापस जाने लगता है। मैं उसको आवाज़ लगा रही थी कि बेटा अंदर आ जाओ, बाहर नहीं जाना है आपने। बट वो वहीं पे बैठ जाता है कि नहीं मुझे जाना है जाना है। वो जिद करने लगता है। वो बारी बारी से कैन उठा के इधर उधर घूम रहा था और दुद्धू दुद्धू बोल रहा था कि मैं दुद्धू लेने जा रहा हूँ, दुद्धू लेने जा रहा हूँ। वो मेरा हाथ पकड़ने लगता है। मैंने गेट बंद कर दिया था, इसलिए वो मेरा हाथ पकड़ने लगता है कि मम्मा प्लीज़ आप गेट खोल दो, मुझे जाना है। मैंने उसको गेट खोल दिया। वो सच्ची में जाने लगा फिर से। वो बाहर जा रहा था। मैं और मम्मी उसको देख रहे थे कि ये सच्ची में दूध लेने जा रहा है, क्योंकि हमारी शॉप यहीं पास में नहीं है, थोड़ी दूर है। वो अकेला तो नहीं जा सकता। बट वो उसको क्या पता, वो तो बच्चा है ना, उसको लगा कि मैं जा सकता हूँ। तो वहीं गेट के पास खड़ा होकर दुद्धू दुद्धू बोल रहा था कि दूधू लेने जा रहा हूँ, दूधू लेने जा रहा हूँ। फिर उम्मीद को लगी भूख, वो अंदर आ गया, बोला मुझे भूख लगी है। उसके दादी मम्मा उसको एप्पल काट के दे रहे थे, बट वो बोल रहा था कि मुझे एप्पल कटा हुआ नहीं लेना, मुझे पूरा एप्पल लेना है। मम्मा ने उसको पूरा एप्पल दे दिया, बट वो जानबूझ के उसको नीचे फेंक देता है। फिर बोल देता है कि मम्मा वॉश करके दो। थोड़ा सा खाता है, उसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि अभी एप्पल थोड़े खट्टे हैं। तो वो जानबूझ के फिर से नीचे गिरा कर बोलते कि वॉश कर दो। फिर उम्मीद के पापा आ चुके थे घर पे और वो अपने पापा को बोल रहा था कि पापा मुझे खेलने जाना है, क्योंकि आज उसके दोनों बुआ जो हैं वो घर पे नहीं थे, चाचू भी घर पे नहीं थे, क्योंकि वो गए हुए हैं समालखा संत समागम पे। एक दिन का समागम है समालखा में। तो हमारे घर से 4 लोग गए हुए हैं समागम पर। तो रूमित का मन नहीं लग रहा था। सुबह मैं और मम्मा ही थे घर पे। तो हमें बहुत मुश्किल से उसको हैंडल किया था। अब उसके पापा आ गए थे, तो वो अपने पापा को तंग कर रहा था कि पापा लेके चलो लेके चलो। फिर उसके पापा उसको ग्राउंड लेके जाते हैं। ग्राउंड में भी कोई भी नहीं था, कोई भी बच्चा नहीं था ग्राउंड में, क्योंकि आज थोड़ी गर्मी थी तो कोई नहीं आया था। फिर वो घर पे ही अपनी फुटबॉल के साथ खेलने लग जाता है अपने पापा के साथ। कभी वो अपने पापा की तरफ फेंक देता है, कभी उसके पापा फेंक देते हैं। फिर उम्मीद को मिल गई एक पुरानी झाड़ू। वो झाड़ू को उठाकर
फुटबॉल को मारने लगता है और उसके साथ ही खेलने लग जाता है। मैं उसको बोल रही थी कि बेटा आप झाड़ू रख दो, कुछ और उठा लो, अपना बैट ले लो, बट वो बोल रहा था नहीं मम्मा मुझे झाड़ू के साथ ही खेलना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा आप खेल लो। रूमित काफ़ी टाइम तक उस फुटबॉल के साथ खेल रहा था। तो वो फुटबॉल के पीछे पीछे भागता है, कभी उसको अंदर लेके जाता है तो कभी बाहर लेके जाता है। वो काफ़ी टाइम तक खेल रहा था। उसके पापा बोल रहे थे कि अगर इसकी बुआ की शादी हो गई तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो मैंने बोला कि तब तक तो रूमित बड़ा हो जाएगा और स्कूल जाने लग जाएगा। फिर हमने बनाई एक शॉर्ट वीडियो जिसमें रूमित बैट और बॉल के साथ खेल रहा होता है और उसकी बॉल बाहर चली जाती है, वो रोने लगता है। तो उसके पापा उसके लिए बड़ी बॉल लेके आते हैं, वो खुश हो जाता है और अपने पापा को किस करता है और सभी बोलता है। फिर रूमित को लगी थी भूख, तो उसके पापा ने उसकी मम्मा रोटी बना रही थी तंदूर पे, उसके पापा ने उसको थोड़ी सी रोटी लेके दी। तो वो कूलर के आगे ठंडी करके रोटी खा रहा था, जानबूझकर कर रहा था कि रोटी गर्म है मुझे ठंडी करनी है। वो साथ में रोटी खा रहा था और खेल रहा था अपने फुटबॉल के साथ। फिर उसने मेरी चप्पल पहन ली अपने घर में और बोल रहा था कि पापा अभी मुझे बाहर जाना है, मैं सुबह से घर पे ही हूँ, मुझे लेके चलो। तो उसके पापा बोल रहे थे कि बेटा मुझे चाय पी लेने दो, क्योंकि उसके पापा भी सुबह से अभी आए थे सुबह से शॉप पर थे, अभी आए थे वो घर पे। तो वो बोल रही थी बेटा एक बार मैं चाय पी लेता हूँ तो फिर हम चलते हैं। वो रोने लगा, बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, नीचे बैठ जाता है, अब रुक जाता है, अपने पापा से गुस्सा हो जाता है कि नहीं पापा आप मुझे लेके नहीं जा रहे हो। वो इधर उधर छुप रहा था कि पापा मैं आपके साथ गुस्सा हूँ, आप लेके नहीं जा रहे हो। उसके पापा बोल रहे थे बस बेटा 2 मिनट मैं अभी चाय फिनिश करता हूँ और हम चलते हैं। फिर वो बोलता है कि मम्मा आप ही ले चलो। मैं बोलती हूँ कि हाँ बेटा हम चलते हैं। तो फिर वो अपनी फ़ुटबॉल उठा लेते हैं कि पापा हम इसको भी साथ में लेके चलेंगे। उसके पापा बोलते हैं नहीं बेटा इसको घर पे ही रख दो। फिर उसके पापा उसको बता रहे थे कि ये जो चारा है हमने पशुओं के लिए उगा रखा है और ये जो सब्जियां हैं ये हमने हमारे लिए उगाई हैं, क्योंकि जब ये सब्जियां इन पर सब्जियां लगने लगेंगी तो आपके मम्मा आपको डेली कुछ ना कुछ बना कर दिया करेंगे इसमें से, क्योंकि इनमें किसी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है, जी हमने स्पेशली रूमित के लिए उगाई हैं। और फिर उसके पापा उसको बता रहे थे कि इस गली में बहुत ज़्यादा गंदगी है, इसको साफ़ करवा देंगे, फिर आप यहाँ पर खेला करना अपनी मम्मा के साथ। उसके पापा उसको अंदर लेके जाते हैं तो वो बोलता है कि पापा मुझे उधर देखना है, क्योंकि उधर काफ़ी हरा हरा है तो रूमित को अच्छा लगता है वहाँ पर जाकर। फिर वो कुछ शरारत सी करने लग गया, तो मैं उसको डांट रही थी। उसके पापा बोल रहे थे कि बेटा एक बार सॉरी कर दो, बोल नहीं रहा, काफ़ी करने के बाद मुझे सॉरी बोल दिया, अपने साथ गया। वो बोल तो मुझे उस साइड देखना है, तो उसके पापा उसको दिखा रहे थे। फिर उधर कुछ गिलहरियाँ थी तो वो अपने पापा को बोल रहा था कि वो देखो पापा गिलहरियाँ हैं उधर। हाँ उसके पापा बोल रहे थे कि हाँ बेटा। तो वो बोल रहा था पापा मुझे लेनी है। उसके पापा बोलते नहीं बेटा हम उनको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो बहुत तेज़ भागती हैं और हमें उन्हें पकड़ना भी नहीं है, मैं आपको आपके कबूतर दिखा देता हूँ। फिर उसके पापा उसको चेयर पर बिठा देते हैं। रूमित वहाँ पर थोड़ा टाइम बैठता है, बट वो ज़्यादा टाइम नहीं बैठता क्योंकि उसे घूमना था अभी और कबूतर भी देखने थे। वो सुबह से नहीं आया था इधर। थोड़ा टाइम बैठने के बाद रूमित बोलता है कि पापा आप कबूतर दिखा दो। उसके पापा उसको कबूतर दिखा देते हैं, वो देखकर वापस आ रहा था। फिर उसके पापा बोलते हैं कि अब घर चलें, तो वो बोलते हैं हाँ पापा चलते हैं। फिर हम घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में आ रहे थे सब्ज़ी वाले बाबा, उन्होंने रूमित को देख के अपनी गाड़ी रोक ली और वो बोलने लगे कि आज कैसे घर से बाहर घूम रहे हो, कि काफ़ी टाइम हो गया, हम उसको बाहर नहीं आने देते, उसको अंदर देते हैं। जब भी कभी लेके आते हैं तो मतलब कि किसी को नहीं लगता कि रूमित घर से भी निकलता है। सुबह सुबह लेके आते हैं, जब को लेके आते हैं रूमित को बाहर। फिर वो जो बाबा हैं सब्जी वाले वो रूमित को खाने के लिए गए थे, तो हमने उनसे कुछ सब्जियां वगैरह ली। फिर रूमित के पापा घर लेके जा रहे थे, वो बोला था कि वो जो सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं वो मैंने ही पकड़ने हैं। उसके पापा बोल रहे थे नहीं बेटा वो मम्मा लेके आ रहे हैं चलो। तभी रूमित का एक छोटा सा फ्रेंड आया घर पे, वो रूमित के खिलौनों के साथ खेल रहा था। रूमित को देखकर उसने एकदम से उसके तोड़ दिए, बट रूमित को देखा तो वो करके ला रहा था गुस्से से, बताओ अब मेरे खिलौनों को हाथ लगाओगे। वो एकदम से डर गया लड़का, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। रूमित के पापा बोल रहे थे कि नहीं बेटा आप इसे छोड़ दो। वो रोने लग गया। रूमित ने उसको मारा। कुछ टाइम बाद हो गई थी रात, हम सभी ने खाया खाना। रूमित अब अपने मम्मा के फ़ोन के साथ कुछ कर रहा था।